हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू बुक है साइंस का क्यूरियोसिटी, उसका दूसरा चैप्टर में हम लोग सेल के रिगार्डिंग बात किए थे। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर होगा उसके साथ साथ सेल वाले पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए कंप्लीट करते हैं सेल वाले पोर्शन को, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस के रिगार्डिंग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे सेल का जो तीसरा लेक्चर है आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो आपको पहले बता चुके हैं, सेल एक ऐसा होता है कि एक सेल में भी लाइफ है, मतलब एक सेल का भी ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर तो होगा ही ना, बहुत सारे सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन तो होता ही, ऑर्गेनिज्म तो बनता ही है, लेकिन एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो जब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जब एक से अधिक सेलों से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो यूनिसेलुलर में जो होता है एक ही सेल का बना होता है, जबकि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं ना। बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब ऐसे हैं जो एक ही सेल से बने हैं, एक ही सेल में सारा फंक्शन हो रहा है। जबकि हम लोग हो गए ना, बाकी जो इंसेक्ट देख रहे हैं, बाकी जो एनिमल देख रहे हैं, प्लांट देख रहे हैं, वो मल्टी सेलुलर है, उसमें बहुत सारे सेल हैं। इसमें जो होता है किसमें? यूनिसेलुलर, इसमें एक ही सेल होता है और वो सब का सब फंक्शन अकेले कर लेता है। रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, सारा काम वो कर लेता है। ए सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन, सारे लाइफ फंक्शन को, जो भी लाइफ प्रोसेस है सब के सब वो अकेला कर लेता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म, उसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो एक खास प्रोसेस को करता है। एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है ना, हम लोग में बात करें रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें डिफरेंट सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए। तो यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारा काम कर रहा है, जबकि मल्टी सेलुलर में अलग अलग जो सेल होते हैं अलग अलग फंक्शन को करते हैं ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में। अगला है यूनिसेलुलर में, याद रखेंगे यूनिसेलुलर में भैया एक ही तो सेल है, तो जो बॉडी होगा सिंपल होगा, ना हाथ होगा, ना पैर होगा, ना आंख होगा, ना कान होगा, ना सर होगा, एक ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका बॉडी सिंपल होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल हो गया, हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, कोई रेप्टाइल्स हो गया, कोई एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, उसमें तो बहुत सारा बॉडी पार्ट्स है। दैट मीन्स इस केस में जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल तो होगा नहीं, एक सेल का तो बना नहीं है, उसमें मिलियंस ऑफ सेल है। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है खास तौर पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे तो याद रखिएगा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से बनता है, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ का आप एग्जांपल याद रखिएगा, पैरामीशियम हो गया, अमीबा का नाम सुने होंगे, ये सब क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट हो गया, ये सब क्या होता है? यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना होता है। वही एल्गी और फंगी का बात करेंगे। एल्गी और फंगी जो होता है, कुछ केस में कुछ जो होता है यूनिसेलुलर भी होता है और कुछ जो होता है मल्टी सेलुलर भी होता है। तो एल्गी और फंगी का कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। ईस्ट जो होता है याद रखिएगा यह यूनिसेलुलर फंगी होता है, और याद रखिएगा माउल्ड जो होता है यह मल्टी सेलुलर फंगी होता है। तो यूनिसेलुलर फंगी का नाम बोलेगा तो बोल दीजिए ईस्ट, मल्टी सेलुलर फंगी का नाम बोलेगा तो आपको ध्यान रखना माउल्ड, जो ब्रेड रोडेट पर उगता है। वही एल्गी का बात करेंगे तो डायटम जो होता है यह आपका क्या होता है? यूनिसेलुलर एल्गी होता है। मल्टी सेलुलर एल्गी का बात करेंगे तो वह आपका क्या होता है? स्पाइरोगीरा। स्पाइरोगीरा जो है यह आपका क्या होता है? मल्टी सेलुलर एल्गी होता है। इतना बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं
जिस सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर सेल में उतना पार्ट्स होगा। कुछ सेल में कुछ पार्ट मिस भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी पार्ट्स हो सकते हैं जो एक सेल में होंगे दूसरे में नहीं होंगे। जैसे प्लांट सेल में हम लोग बात किए थे, प्लास्टिड था, सेल वॉल था, वैक्यूल था, जो एनिमल सेल में नहीं था। उसी तरह अगर हम फंगी में देखेंगे, फंगी क्या होता है याद रखिएगा, प्लांट्स होता है, इसमें सेल वॉल तो होगा, प्लांट्स है तो सेल वॉल होगा, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो आपको बता चुके हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। वह एक तरह का प्लास्टिड होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट देता है, और इसी के कारण फोटोसिंथेसिस होता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जब फंगी में है ही नहीं, इसका मतलब वो ग्रीन कलर का नहीं होगा। तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है ओनली ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो फंगी का कलर क्या होगा, व्हाइट होता है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसका मतलब ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद नहीं करता, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता फंगी, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वही बैक्टीरिया का बात करेंगे तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता, उतना अच्छा से उसका बाउंड्री नहीं होता है। किसका, न्यूक्लियस का, किस में, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है उसका जो बाउंड्री होता है न्यूक्लियस का वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो वही जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस भी अच्छा से वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छा से डेवलप नहीं है, और उसका जो बाउंड्री होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसके जगह पर, तो बैक्टीरिया में आपका न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसके जगह पर वो क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके जगह पर होता है न्यूक्लियाइड। तो ये न्यूक्लियस की ही तरह होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के जगह पर क्या होता है याद रखिएगा, न्यूक्लियाइड होता है, और यह जेनेटिक मटेरियल का एक सिंपल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियस किस में नहीं होगा, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है उसमें, न्यूक्लियाइड होता है। अब हम लोग बात करेंगे लाइफ कैसे बिगिंस होता है। देखिए लाइफ का अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिज्म में तो मिलियंस ऑफ सेल है ना। छोटा बच्चा को देखिए कौन सेल है, जैसे बड़ा होते जाता है बॉडी उसका बड़ा होते जाता है, जितना बड़ा बॉडी होगा दैट मीन्स उसमें उतना ही अधिक क्या है, सेल है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्या लाइफ का जो शुरुआत है वो कैसे हुआ है, तो लाइफ का शुरुआत जो है एक सिंगल सेल से हुआ है। एक सिंगल सेल से ही हम लोग ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल का कॉम्बिनेशन से एक ऑर्गेनिज्म बना है। तो एक ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल हो सकता है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसका जो बर्थ हुआ है, वो सिंगल सेल से हुआ है। किससे हुआ, सिंगल सेल से। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही बर्थ होता है ना, जो फॉर्मेशन का शुरुआत होता है वो कैसे होता है, तो आपको बता दिए थे, स्पर्म सेल, अपोलस, एक सेल ना जिसको ओवम बोलते हैं, ये दोनों कंबाइंड होके बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट जो होता है याद रखिएगा सिंगल सेल होता है, क्या होता है, सिंगल सेल। और यही जाइगोट जो होता है डिवाइड होते जाता है, बहुत सारे सेल में बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और इसका जो नंबर ऑफ सेल है बढ़ते जाता है। हाँ, फिर जाइगोट से फोएटस बनता है, फिर धीरे धीरे और बेबी का डेवलप होता है, और धीरे धीरे यह बेबी के शक्ल में आने लगता है, जहां पे बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं बेबी के वो दिखने लगते हैं। तो एक सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल उसमें एक समय के बाद आने लगता है, बर्थ होता है, थोड़ा सा उसमें सेल काफी हो जाता है, फिर धीरे 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 उसका साइज बढ़ता है, और सेल जो होता है इंक्रीज करते जाता है। एक समय आता है, फिर धीरे 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 बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, और उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं समय के साथ कम होने लगते हैं। तो यहाँ पे जाइगोट जो है सिंगल सेल है, और यहीं से पूरा वो एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म धीरे 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 बन जाता है। तो जाइगोट याद रखिएगा सिंगल सेल है। द लाइफ ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो लाइफ स्टार्ट हुआ है वो केवल सिंगल सेल से, एक ही सेल से उसका लाइफ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो जो सेल है स्पेशल है जाइगोट, और वो बार बार डिवाइड हुआ है, और बहुत सारे सेल का वो कॉम्बिनेशन होते गया है। द एक सेल हैज एन अमेजिंग एबिलिटी, एक सेल वही जाइगोट वाला, ठीक है। इट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल। जो जाइगोट है, जो आपका एक सेल है जो कंबाइंड हुआ है स्पर्म के साथ, जो जाइगोट है आपका, वह लगातार जो होता है डिवाइड होते जाता है, और नंबर ऑफ सेल अपना इंक्रीज कर जाता है,
और एक समय आता है जब वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो एक सेल से जो है नंबर ऑफ सेल कितना अधिक हो गया, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, एक सेल से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया ड्यू टू, ठीक है, रिपीटेडली डिवीजन ऑफ जाइगोट। अब कुछ फैक्ट हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए सिंगल सेल में अगर बात करें, अब यहां पे दो चीज याद रखिएगा, 3 पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल होता है वो याद रखिएगा एक सेल, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल अगर हम याद रखेंगे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल सबसे छोटा और ओवम जो होता है एग होता है वो सबसे बड़ा हो गया। तीसरा लॉन्गेस्ट अगर हम बोलेंगे, लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, तो वो आपका हो जाएगा न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन होते हैं, जो नर्व सेल होते हैं, ध्यान रखिएगा वो सबसे लंबा होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा स्पर्म सेल, सबसे बड़ा हम लोग के बॉडी में जो होगा वो तो फीमेल में होता है, वो क्या होता है, ओवम होगा, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का हम लोग बात कर रहे हैं, और लॉन्गेस्ट सेल जो होगा कौन होगा, न्यूरॉन होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल सिंगल सेल में बात करेंगे तो सबसे बड़ा सेल जो होता है वो कौन होता है, ओस्ट्रिच का एग। तो ओस्ट्रिच का जो एग होता है उसका अंदर वाला पोर्शन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है पीला वाला ना, जो हम लोग अंडा खाते हैं, उसका पीला वाला पोर्शन जो होता है इसको योक बोलते हैं। और ओस्ट्रिच का जो एग के अंदर वाला जो योक होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है, सिंगल सेल में। तो याद रखिएगा द योक मतलब येलो पार्ट ऑफ एन ओस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल। सिंगल सेल में सबसे बड़ा सेल कौन होता है, तो याद रखिएगा ओस्ट्रिच एग का जो अंदर वाला पार्ट है, एक व्हाइट वाला पार्ट, एक येलो वाला पार्ट। तो येलो वाला पार्ट को योक बोलते हैं। तो ओस्ट्रिच एग का जो योक होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है, ठीक है। इससे बड़ा कोई सेल नहीं होगा सिंगल में। यह जो होता है 130 to 170 mm होता है डायमीटर में, रेडियस में इसका हाफ कर सकते हैं। तो डायमीटर हम लोग नापेंगे, तो डायमीटर पूरा आपका क्या होगा, उसका लेंथ हो गया। तो 130 to 170 mm का उसका एग होता है। अब एग में आपको 3 पोर्शन होता है। एक ऊपर वाला कवर होता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। अंदर में 2 पार्ट्स होता है, एक व्हाइट वाला पार्ट, एक येलो वाला पार्ट। येलो वाला जो पार्ट होता है इसको योक बोलते हैं, और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एग व्हाइट। और इसमें प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड अल्बुमिन। क्या होता है, अल्बुमिन। यही प्रोटीन हम लोग जिम में जाते हैं चाहे इस तरह हम लोग लेते हैं, तो अल्बुमिन जो होता है बैलेंस रहता है। तो एग में 3 पार्ट, एक बाहरी पार्ट हो गया जो शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसके अंदर लिक्विड्स होता है 2 पार्ट्स में, एक येलो वाला एक व्हाइट वाला। व्हाइट वाला जो होता है अल्बुमिन होता है, और येलो वाला जो होता है उसको हम लोग योक बोलते हैं। क्लियर है। तो ये वाला जो योक है ये आपका सिंगल लार्जेस्ट सेल हो गया, सिंगल लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ा सेल यही होता है, सिंगल हम बात कर रहे हैं। सिंगल सेल में सबसे बड़ा कौन होता है, यही होता है। किसका, ऑस्ट्रिच का ना। बहुत सारे एग में तो ये पोर्शन मिल ही जाएगा, लेकिन किसका सबसे बड़ा होगा, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, सिंगल लार्जेस्ट सेल। लेकिन उसके अंदर वाला पार्ट्स याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे शेप और स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहां पे एक पॉइंट है, क्या सभी सेल जो है एक ही तरह का, एक ही साइज के हैं? नहीं, अलग अलग साइज का हो सकता है। कोई सेल जो है थोड़ा छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब नहीं कि एक छोटा होगा एक काफी बड़ा होगा, ऐसा नहीं। तो सेल का जो साइज है थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। शेप का अगर बात करें तो अलग अलग शेप के सेल होते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन अलग होता है। जो फंक्शन करेंगे उसी हिसाब से सेल का शेप हो जाता है। तो सेल का जो शेप है, साइज है, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग होगा। वो डिपेंड्स करेगा वो कौन सा फंक्शन करता है। तो सेल जिस तरह का फंक्शन करेगा उसी हिसाब से उसका साइज होगा, उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होगा, और उसी हिसाब से उसका शेप होगा। तो सेल का शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो है डिपेंड्स करेगा वो किस तरह का फंक्शन कर रहा है, किस फंक्शन में वो इन्वॉल्व है। क्लियर है। चलिए ह्यूमन बॉडी में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मसल सेल्स याद रखिएगा। मसल सेल्स का जो शेप होता है वो क्या होता है, ये जो है आपका शेप देख रहा है, ये जो शेप, ये मसल सेल्स का शेप होता है। यह जो होता है इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। मतलब
यह जो शेप होगा थोड़ा लंबा होगा, पतला होगा और क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। मतलब इसको आप ऐसे नमरा सकते हैं। तो मसल सेल जो होता है स्पिंडल शेप का होता है, दैट मीन्स ये लंबा होगा, पतला भी होगा और क्या होगा, स्ट्रेचेबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। क्योंकि मसल्स हम लोग क्या करते हैं, कभी बैठना है, उठना है, कभी इधर कभी इधर, तो मसल जब तक स्ट्रेच नहीं करेगा तब तक हम लोग कोई काम कर ही नहीं सकते। झुक रहे हैं तभी मसल स्ट्रेच हो रहा है, पढ़ा रहे हैं हम तभी मसल स्ट्रेच हो रहा है, बोल रहे हैं तभी मसल स्ट्रेच हो रहा है। ये मसल स्ट्रेच हो रहा है तभी ये फंक्शन कर पा रहा है। तो मसल सेल जो होगा वो आपका स्पिंडल शेप का होगा, लंबा होगा, थिन होगा और वो स्ट्रेचेबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है। फूड पाइप में भी मसल सेल्स होता है और यह जो होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड मतलब सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और रिलैक्स भी करेगा, एक्सपैंड भी करेगा। इससे क्या होता है, फूड पाइप के द्वारा जो होता है, यहां से जो फूड पाइप जाता है स्टोमक में, वो क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, रिलैक्स होता है, एक्सपैंड होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड मतलब रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से एक मोमेंट होता है और उसके सारे फूड जो होता है ऊपर से नीचे चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। माउथ से स्टोमक में भेजने के लिए जो फूड पाइप वर्क कर रहा है उसमें कौन सा सेल काम आ रहा है, मसल सेल। ठीक है। और जो मूवमेंट होता है फूड पाइप का, उस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। स्टोमक वाल देखेंगे तो वो भी आपका क्या होता है, पूर्ण होता है और वो क्या करता है, मिक्स कर देता है। मतलब वहां पे भी आपका मसल जो सेल है वो इधर उधर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड टाइप का बना रहा है ताकि फूड क्या हो सके, मिक्स हो सके। तो यहाँ पे भी आपका मसल सेल्स काम कर रहा है। स्टोमक के अंदर एक अलग तरह का सेल होता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड सेल। ये मसल सेल्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन स्टोमक से रिलेटेड है इसलिए आपको बता दिए। तो स्टोमक में मसल सेल्स भी काम कर रहा है। एक और तरह का सेल होता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड सेल। ये स्टोमक के लाइनिंग से, स्टोमक लेयर से जुड़ा होता है और यह प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस और एसिड। फूड के डाइजेशन में दोनों का हेल्प होता है ना। तो वो डाइजेस्टिव जूस और एसिड को रिलीज करता है। एसिड से बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाता है और स्टोमक जो होता है वो आपका एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो स्टोमक के अंदर ग्लैंड सेल भी है जो एसिड और डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ग्लैंड के अंदर मसल सेल्स भी है और ग्लैंड सेल भी है। ये सभी मिल के काम करते हैं ताकि डाइजेशन को कंप्लीट किया जा सके। नर्व सेल को देखिए, यहां पे देख लीजिए नर्व सेल। ये वाला जो सेल आप देख रहे हैं, ये वाला जो सेल आप देख रहे हैं, ये नर्व सेल है। देखिए कितना खास स्ट्रक्चर है। नर्व सेल का काम होता है मैसेज को भेजना। ना बॉडी के पार्ट से मैसेज कहां भेजेगा, यहां पे भेजेगा ब्रेन को, फिर ब्रेन से मैसेज रिसीव भी करेगा। तो ये मैसेज को भेजता भी है और रिसीव भी करता है, दोनों काम करता है। इसका स्ट्रक्चर खास होता है। ठीक है। ये जो होगा आपका थोड़ा ब्रांच टाइप का होगा, पतला होगा, लंबा होगा और ब्रांच टाइप का होगा। और पूरे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल यही होता है, नर्व सेल। तो इसको न्यूरॉन सेल बोलिए तब, या इसी को हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ओवम का, ओवम पता है ना, ये सबसे बड़ा सेल होता है बॉडी का। सबसे लंबा में न्यूरॉन सेल, नर्व सेल, और सबसे बड़ा में ओवम सेल या एक सेल। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, स्पर्म सेल। देखिए स्पर्म सेल कितना छोटा है और इसमें पोशी टाइप का रहता है क्योंकि इसको भेदना होता है ओवम को, ओवम से टकराना होता है बहुत फोर्सफुली, तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है स्पर्म सेल को, इसीलिए इसमें पुश होता है ताकि वो फास्टली जा सके। तो सब स्ट्रक्चर के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है फंक्शन के लिए, ताकि वह स्पेशल फंक्शन को कर सके। हाँ, जो भी एनिमल होता है उसमें खास चीज होता है कि नहीं, ताकि वो उसमें खास गुण है, खास प्रॉपर्टीज है। किसी का दांत नोकीला है, किसी का नाखून नोकीला है, किसी में बाल है, किसी में नहीं है, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो दौड़ रहा है, ताकि वो खास काम को अंजाम दे सके, खास काम को कर सके। ठीक है। तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो सेल होता है उसका स्पेशल स्ट्रक्चर, शेप और साइज होता है। तो न्यूरॉन सेल के बारे में बता दिए, यह लंबा होता है और इसमें ब्रांच होता है। यह मैसेज को कैरी करता है। ठीक है। पूरे बॉडी में मैसेज को क्या करता है, पहुंचाता है। कहां दर्द है, कहां दर्द नहीं है, किस चीज से बचना है, किस चीज से हटना है, किसको गले लगाना है, किसको गले नहीं लगाना है, ये सब चीज जो है कौन बताएगा, आपका नर्व सेल बताएगा। चीक के अंदर जो
स्ट्रक्चर है, लेयर है, ठीक है। वो जो होता है याद रखिएगा थिन और फ्लैट होता है। उसमें का जो सेल होगा थिन होगा और फ्लैट होगा। अंदर देखते हैं बहुत पतला पतला सेल होगा और काफी वो फ्लैट होता है, ताकि जो इनर चीक है उसको वो सेफ रख सके। तो यह जो होता है प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है, लेयर बनाता है, ठीक है, इनर सरफेस पे, ताकि वो क्या रहे, सेफ रहे। प्लांट सेल में देख लेते हैं। प्लांट सेल में जो होता है, इसमें जो सेल होता है उसका काम होता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो प्लांट में पूरा जो फंक्शन है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स को ले जाना ले आना, फूड को ले जाना ले आना। तो उसके लिए इसमें जो स्ट्रक्चर है ना, प्लांट सेल में जो सेल का स्ट्रक्चर होगा, कुछ प्लांट्स में रेक्टेंगुलर होगा, किसी में इलोंगेटेड होगा, ओवल होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। कोई रेक्टेंगुलर हो सकता है, कोई इलोंगेटेड हो सकता है, कोई ओवल हो सकता है और कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। किसी किसी प्लांट्स में जो ट्यूब होता है काफी लंबा होता है, मतलब सेल जो होगा वो ट्यूब के फॉर्म में होगा, काफी लंबा होता है, जिससे वो आसानी से न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, मिनरल्स को आसानी से कैरी कर सके। तो ट्यूब होगा तब ना कैरी करेगा, बिना पाइप के वो कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वाटर, मिनरल, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए इनमें स्पेशल लॉन्ग ट्यूब का सेल होता है। तो मसल सेल्स भैया मूवमेंट का काम कर रहा है, नर्व सेल मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, प्लांट सेल जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन हो गया और फंक्शन के बेसिस पे उसका अलग स्पेशल स्ट्रक्चर, शेप और साइज होता है। अब लास्ट पोर्शन हम लोग देख लेते हैं सेल का। तो हम लोग देखे, ध्यान से देखिए, हम लोग का जो बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का मल्टी सेलुलर, हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जो बॉडी होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें बहुत सारा सेल होगा। तो देखिए बहुत सारा सेल, एक तरह का सेल, मतलब न्यूरॉन तो न्यूरॉन वाला सेल, मसल्स तो मसल वाला सेल, एक तरह का सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। याद रखिएगा, पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। एक तरह का सेल, ऐसा सेल जिसका शेप साइज सब ठीक है। तो एक तरह का जो सेल होता है वो टिश्यू बनाएगा। टिश्यू का एकदम स्पेशल काम होता है, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू, एक तरह का टिश्यू नहीं, बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर कुछ स्पेशल वर्क करते हैं, उसको ऑर्गन बोलते हैं। यहां पे देखिए एक ही तरह का सेल, याद रखिएगा टिश्यू में एक ही तरह का सेल होता है। तो कोई स्पेसिफिक टिश्यू है, मान लीजिए नर्व का टिश्यू है तो वो नर्व सेल से ही बना होगा, मसल्स का टिश्यू है तो मसल सेल से ही बना होगा। तो एक ही तरह का सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। लेकिन बहुत सारे टिश्यू, कोई हो सकता है मसल सेल का टिश्यू हो, कोई हो सकता है न्यूरॉन का टिश्यू हो, कोई हो सकता है दूसरा का टिश्यू हो। तो बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उसको ऑर्गन बोलते हैं। और बहुत सारा ऑर्गन, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, दैट मीन्स बॉडी बनाते हैं, लाइफ बनाते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिए, तो सेल्स, एक ही तरह का सेल्स एक साथ वर्क करेगा, टिश्यू बनाएगा। बहुत सारे टिश्यू, सेल एक ही तरह होना चाहिए लेकिन टिश्यू आपका एक तरह का नहीं होगा, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हो। तो अलग अलग टिश्यू मिलकर काम करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो पूरे लाइफ प्रोसेस को करेंगे उसको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यहां पे आप देख लीजिए, ये हो गया आपका सेल, सेल से बना आपका टिश्यू। तो इस टिश्यू में सभी सेल एक ही तरह का है। अब यहाँ पे बहुत सारा टिश्यू, यहाँ का अलग टिश्यू है, यहाँ का अलग टिश्यू है, यहाँ का अलग टिश्यू। तो डिफरेंट टाइप का टिश्यू आ गया किसमें, एस्टोमेक में। तो एस्टोमेक जो है आपका एक ऑर्गन हो गया, इसमें बहुत सारा टिश्यू है डिफरेंट टाइप का। अब एस्टोमेक को ले ले, माउथ को ले ले, लार्ज इंटेस्टाइन को ले ले, स्मॉल इंटेस्टाइन को ले ले, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, लीवर को ले ले, पैनक्रियाज को ले ले, ये सारा जो है इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। ऑर्गन का सिस्टम है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑर्गन है, लीवर अलग ऑर्गन है, ठीक है, पैनक्रियाज अलग ऑर्गन है, स्टोमक अलग ऑर्गन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन। तो अलग अलग ऑर्गन जब मिलेगा
ठीक है, तो वो आपका हो गया ऑर्गन सिस्टम। तो सेल से बना टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के एक साथ काम करेंगे तो ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स का काम करेगा तो ऑर्गन सिस्टम। यहां पे देखिए अलग अलग ऑर्गन है, इस ऑर्गन में अलग अलग टिश्यू है, लेकिन इस टिश्यू में एक ही तरह का सेल होगा। ठीक है, तो एक स्पेशल टिश्यू में एक ही तरह का सेल होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और यहां से आपका क्या बन गया, बॉडी बन गया, मतलब ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। तो यही सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर किए थे। सेल आपका हो गया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गया लाइफ का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक ही तरह का सेल होगा जो एक ही फंक्शन करेगा। ठीक है, नर्व टिश्यू होगा तो नर्व वाला काम देखेगा, मसल्स टिश्यू होगा तो मसल्स वाला काम करेगा, मसल टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया। ऑर्गन क्या है, जब बहुत डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू एक साथ काम करेंगे तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, ऑर्गन। ठीक है, जैसे स्टोमक में देख लीजिए मसल सेल भी काम कर रहा है और ग्लैंडुलर टिश्यू भी काम कर रहा है, तो दो तीन टिश्यू एक में काम करता है, किसमें, ऑर्गन में। जब बहुत सारा ऑर्गन एक साथ काम करेगा तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लीजिए माउथ भी है, अभी आपको बताएं, स्टोमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, पैनक्रियाज भी है, लीवर भी है, सब है। ऑर्गेनिज्म क्या है, तो पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है, बॉडी बनाता है। तो ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक्स ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सारा लाइफ प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, डाइजेशन, ये सारा फंक्शन उसमें होता है। तो आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। तो सेल के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को जो न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी साइंस बुक में दिया है, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सेल वाला पार्ट्स आपका हो गया कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे, और इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है आपका इसी चैप्टर्स में, वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आगे वाला क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर्स है, आपको बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, पहले जो था 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक चैप्टर्स बना दिया गया, इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें समय लगेगा। तो आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और जो भी आपको इच्छा करे वो आप उसमें ज्वाइन करके डाल दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट।